देखो सेक्शन नंबर 17 क्या होता है। सेक्शन नंबर 17 ये कहता है ना कि अगर अगर किसी ने मेंबर ने रिक्वेस्ट की है एमओए और एओए की, और उसने फ़ीस दे दी है, तो विद इन 7 डेज़ के अंदर तुमको उसको सेंड करना पड़ेगा। तो ये सेक्शन नंबर 17 कहता है। सेक्शन नंबर 18 क्या होता है। सेक्शन नंबर 18 कुछ वो नहीं कहता है कि अगर कन्वर्जन ऑफ द कंपनी, कन्वर्जन ऑफ द कंपनी के बारे में ये बात करता है। और सेक्शन नंबर 19 क्या कहता है। सेक्शन नंबर 19 ये कहता है सब्सिडरी नॉट होल्ड द शेयर इन द होल्डिंग, सब्सिडरी नॉट होल्ड द शेयर इन द होल्डिंग कंपनी। मतलब कि रिलायंस जो है इंडस्ट्रियल, रिलायंस है वो रिलायंस जियो की सब्सिडी, रिलायंस होल्डिंग कंपनी है, रिलायंस जियो सब्सिडी, तो रिलायंस सब जियो होल्ड नहीं कर सकती शेयर ऑफ द होल्डिंग कंपनी। अगर वो ऐसा करती है तो क्या होगा, वाइड होगा। लेकिन सिर्फ 3 एक्सेप्शन के केस में वो कर सकती है। कौन कौन से, लीगल रिप्रेजेंटेटिव के केस में, ट्रस्ट के केस में, और शेयर होल्डर बिफोर सब्सिडरी, मतलब सब्सिडरी बनने से पहले ही वो शेयर होल्डर था, तो उन केस में वो कर सकती है। लेना देना कैसे होगा, अगर मेंबर को कुछ नोटिस देना है कंपनी को, या कंपनी को नोटिस देना है मेंबर को, तो कैसे। अगर कोई डॉक्यूमेंट को देना है कंपनी को, तो कंपनी को कैसे भेजोगे। कंपनी के रजिस्टर ऑफिस पे तुम रजिस्टर पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर, और लिविंग एट आरओ, इलेक्ट्रॉनिक मोड से डिलीवरी कर सकते हो। लेकिन अगर कंपनी को, मेंबर को या आरओसी को कुछ भेजना है, तो बस इन्हीं सब चीज़ों में एक चीज़ और ऐड हो जाएगी, पोस्ट भी करवा सकते हो। तो पोस्ट क्या होता है, रजिस्टर पोस्ट क्या होता है, और रजिस्टर पोस्ट विथ एक्नॉलेजमेंट ड्यू क्या होता है। पोस्ट का मतलब क्या होता है, पोस्ट ऑफिस दिया कि ये पूर्णिमा श्रीवास्तव को दे देना, पहुंचा देना, तो ये हो जाएगा। मैं पोस्ट ऑफिस गया कि पूर्णिमा श्रीवास्तव के पास जाएगा, जैसे ही पूर्णिमा श्रीवास्तव के पास हैंड ओवर होगा तो पेपर में साइन हो जाएगा। और रजिस्टर पोस्ट विथ एक्नॉलेजमेंट का ड्यू का, जैसे ही पूर्णिमा श्रीवास्तव के पास जाएगा तो उनको एक स्लिप दिया जाएगा, और उनसे साइन करवा करके एक अपने आप को, एक अपना वो स्लिप ले लेगा। तो ये होता है, तो इन चीज़ों से हो सकता है।